भगनी तस्याग्रहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वचिन्तेयं ममे मयि निधिः मे। उसने अपनी सारी बात अपनी बहन को बताई। बहन ने कहा चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं और अभी अभी गर्भ रहा है, ये फल तुम गाय को दे दो, बाद में मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। इसने कहा भाई गर्भवती स्त्री का तो उधर दिखाई देता है। तो कहा चिंता क्यों करती हो, पहला जब थोड़े दिन हो जाएं तो तौलिया बांध लेना, अकल देने वाली है वो, साथ में अकल दे रही है। कहा और थोड़े दिन बढ़ जाएं तो एक आध कपड़ा और लपेट लेना, और ज्यादा बढ़ते चला जाए समय तो कढ़ैया बांध लेना। ये सब अकल दे दी उसने। इसने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया काम बताया आपने। और फिर तो कहा पंडित जी तो निकल जाएंगे भागवत कथा करने, और जब वो भागवत कथा करने जाएंगे और अगर हमारे यहाँ संतान हो गई हम आपको लाके दे देंगे और आप हल्ला कर देना कि पुत्र हो गया, संतान का जन्म हो गया, मामला फिट हो गया। उन्होंने कहा ठीक है। अपनी बहन की बात को मान करके और वो सब कृत्य किया। उसके बदले तुम हमें बहुत सारा धन दे देना। क्यों धन दे देना? क्योंकि हमारे यहाँ संतान की तो लाइन लगी हुई है, परंतु धन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें धन की आवश्यकता है और तुम्हें संतान की आवश्यकता है, दोनों काम बन जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या था, अब तो धीरे धीरे कर करके समय व्यतीत हो गया और पंडित जी महाराज कथा करने गए। उसी बीच में इनके यहाँ बालक का जन्म हुआ, हल्ला हो गया, बालक का जन्म हुआ। पंडित जी महाराज वापस आए, भाग्योदयेन, बड़े भाग्य इनके खुल गए कि बालक का जन्म हुआ है। उत्सव आदि में 3 महीने बीते तो 3 महीने बाद वो फल जो गाय को खिलाया गया था, उस गैया मैया से भी एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। उसके कान गाय के जैसे थे और दोनों का नामांकन संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। तो पंडित जी महाराज ने पहले गोकर्ण का नाम रखा। कहा ये बालक के कान गाय के जैसे हैं, गैया मैया से जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम क्या होगा? गोकर्ण होगा। धुंधली ने कहा जब इसका नाम गोकर्ण होगा तो मेरे बालक का नाम भी मेरे नाम के जैसा होना चाहिए। तो कहा ठीक है, आपके बालक का नाम क्या होगा? तो उसने अपना नाम जोड़ के बता दिया, मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी, धुंधकारी होगा। वाह। दोनों बालक बढ़ने लगे। यहां लिखा हुआ है कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़ा पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, और धुंधकारी जो था वो कैसा हुआ? खल हुआ। खल मतलब एकदम ठस बुद्धि का, जिसमें जरा भी चिकनाई ना हो, जिसमें जरा भी स्नेह ना हो, जो क्रूरता के साथ व्यवहार करता हो, उसका नाम होता है खल। हमारे नरेश भैया के यहाँ खल होता है। आप स्पेलर में जब वो निकालते हैं क्या, सरसों, तो तेल सब निकल जाता है, बचता क्या है? जो खली बचती है ना, उसको अपन ने खली कर दिया, उसी का नाम क्या है? खल है। उसमें कुछ रह जाता है? कुछ नहीं रहता। तो जिसके जीवन में प्रेम ना हो, जिसके जो मीठी मीठी बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करता है। तो चिकनी चुपड़ी बात कौन करेगा? जिसके जीवन में तेल होगा। तो तेल से चिकनाई आती है, उसको स्नेह कहा जाता है। तो जिसके जीवन में स्नेह होगा, नरमता होगी, तेल होगा, और उसको निकाल दिया जाए, बिल्कुल ना रहे, तो जीवन कैसा हो जाता है? खल की तरह हो जाता है। ऐसे भी व्यक्ति आपने देखे होंगे जो बात बात में झगड़ा करने लगे तो लोग दूर से ही डरते हैं, भैया शांत हो जाओ, बात मत करना, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? खल आ रहा है। तो ऐसे ही खल था। खल था, बड़ा दुष्ट प्रकृति का हुआ। पिताजी दुखी रहने लगे।
पिताजी को दुखी देखा तो आज अपने पिता